खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से ही पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहां पर मेंटल एप्टीट्यूड नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में जो एक टॉपिक होता है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था फिगर बिल्डअप के लिए फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट लेकर के इसका आए हैं। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और थोड़ी जानकारी के लिए प्यारे बच्चों बता दूं कि मैंने यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड के लगभग सारे टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। ये आज मेरा ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर इस पे होने वाला है जो मैं सीरीज चला रहा था। अच्छा, मैंने इसमें क्या किया है कि हर टॉपिक पर 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। एक में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है और साथ में आप लोगों की हेल्प के लिए मैं हर टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया हूं, जो कि पार्ट सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह आज हम फिर पार्ट सेकंड लाए हैं इस टॉपिक पे, जो फिगर बिल्डअप या फिर आकृति निर्माण वाला टॉपिक है, उस पर आज हम सेकंड पार्ट इसका लेकर आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आगे आने वाले भविष्य में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में जो अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं। जैसे 2023 में अपने मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, और 2022 में 23 में इस तरह हम पीछे बैक ईयर में चले जाएंगे। तो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं निकट फ्यूचर में कराऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। आप लोगों की ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आज मैं लाया हूँ, तो चलिए समझते हैं। मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि जब भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आपको हर टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, उसी को फॉलो करना है। तो चलिए आज हम फिगर बिल्डअप जो आकृति निर्माण टॉपिक है उस पे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हमेशा उसमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। 2 काम करना है, एक तो नंबरिंग करना है और नंबरिंग करने के बाद फिगर को बहुत अच्छे से देखना है, ताकि आपके माइंड में वो पिक्चर भी क्लियर हो जाए कि हमें किस तरह की फिगर बनाना है। देखो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे हम वापस फिगर नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 कितने फिगर हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो। 1 2 3 कितने फिगर हैं, 4 फिगर हैं। तो 4 फिगर से केवल एक आकृति यहाँ पर ढंग से बनेगी। बताइए कौन सी बनेगी। यहाँ पर तो देखो रैंडम आकृति बन रही है, यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ पे केवल फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट आंसर में आपका 4 फिगर बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन को देखो, वापस आपको नंबरिंग करना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि इस टॉपिक में आपको नंबरिंग करना है और फिगर को देखना है गौर से। देखो एक ट्रायंगल छोटा है, नंबरिंग कर दो पहले। 1 2 3 कर दिया आपने। देखो एक फिगर छोटा है, 2 फिगर थोड़ा बड़े बड़े हैं, और सीरीज देखें, ये छोटा बड़ा है, सबसे छोटा, फिर हल्का बड़ा, फिर बहुत बड़ा। तो देखो यहाँ पर सीधा एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल सीधा नहीं, तो आंसर ये हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे कितने फिगर हो गए, 4, हमने कितने बनाए, 3, तो ये आंसर ये हो ही नहीं सकता। चलो अब इसमें देखो, यहाँ पे 3 फिगर बने हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 फिगर बने हैं। अब आपका आंसर तीसरा और चौथे में से कोई एक होगा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, आकृति को गौर से देखना है। मैंने क्या बताया, आपने काउंटिंग किया, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो आप क्या करो, फिगर को गौर से देखो। यदि आप फिगर को गौर से देखोगे तो एक छोटा ट्रायंगल ये बना है, जी सर बना है। फिर देखो वैसे ही ट्रायंगल 2 है और सेम ट्रायंगल 3 है। यहाँ पे देखो ऐसा ट्रायंगल यदि 1 कहेंगे तो 1 यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पे 2 छोटे छोटे ट्रायंगल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बड़े बड़े ट्रायंगल हैं, तो इसलिए आंसर 3 नहीं होगा। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मैं वापस आपसे कहूँगा कि आप क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमेशा काउंटिंग करना। 1 2 3 4 कितने फिगर हैं प्यारे बच्चों, 4 फिगर हैं। तो 4 फिगर में आपको देखना है कि देखो यहाँ पे कितने फिगर हुए, 1 1 2 3 4 5, तो ये हो ही नहीं सकता। अब देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, तो 4 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर केवल 1 है, यहाँ पे कितने स्क्वायर बन गए, 2, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब आओ 3 और 4th में। तो 4th देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल, लेकिन यहाँ का ट्रायंगल देखो कैसे बना है, ये ट्रायंगल 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बन गया है, तो ये ट्रायंगल गलत बना हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, यदि आप इसको बहुत गौर से देखेंगे। चलो मैं काउंटिंग भी कर देता हूँ, 1 2 और 3, और देखो ये 4 हो जाएगा, ये 3, ठीक है।
ठीक है। ये देखो इसको करो 3, ये 4, देखो 4 में पैरेलल बना है ना, समानांतर चतुर्भुज 4 में बन रहा है तो आप 4 कर दो, तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो। हमेशा कहता हूँ काउंटिंग करना है आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिले ना तो थोड़ा और दिमाग लगाया करो। कैसे सर? कि सीधा सीधा देख लिया करो। क्या देख लिया करो? सीधा सीधा ये देख लिया करो प्यारे बच्चों, सीधा सीधा कि देखो यहाँ पे कितने गोले हैं, 1 2 3, कितने गोले हैं, 3 गोले हैं। देखो 3 गोले किस में हैं, इसमें 1 गोला तो आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 गोले तो आंसर हो नहीं सकता। अब बचा आपको फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ बचा ना। देखो फर्स्ट और फोर्थ बचा, 2 तो कट गए क्योंकि इनमें गोले ही सेम नहीं है, इसमें पर गोले सेम सेम है। तो अब आकृति को देखो, अब आकृति ऐसे ट्रायंगल बनी है, ये ट्रायंगल, लेकिन ये ट्रायंगल कट गया, देखो कटा है ना यहाँ पर, इसको इन्होंने अलग कर दिया। अब दोनों को मिलाना है, फिर आकृति कौन सी बनेगी, 1 बनेगी, 4th बनेगी। तो देखो जब हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और केवल आकृति आपकी ये है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 8वां का। चलो प्यारे बच्चों, और देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये देखो। अब ये क्वेश्चन, इसको भी आप काउंटिंग कर दो, 1 2 और 3, इस ये आपने काउंटिंग कर दिया। आप भी एग्जाम में काउंटिंग करना ताकि आपसे गलती ना हो। आपने काउंटिंग कर दिया। अब देखो यहाँ पे कितने काउंट फिगर हैं, 2 ही फिगर हैं, तो आंसर तो हो ही नहीं सकता ये। यहाँ पे देखो 3 फिगर हैं, लेकिन देखो यहाँ पे इस तरह की आकृति है, यहाँ पे तो कोई आकृति ही नहीं बन रही इस तरह की, केवल ट्रायंगल ट्रायंगल है, तो आपका आंसर भी नहीं होगा। अब आओ इसमें और इसमें, तो बचा सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ में से फोर्थ को गौर से देखोगे तो ऐसे लंबा सा कोई ट्रायंगल है क्या इसमें? सर लंबा ट्रायंगल तो है ही नहीं है। ऐसी कोई आकृति है क्या इसमें? नहीं है सर। यदि आप देखेंगे तो इस तरह की ये जो स्क्वायर बना, इस तरह का स्क्वायर देखिए, इस तरह का स्क्वायर भी इसमें नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ एक मेथड बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ताकि आपका आंसर आसानी से निकल आए। गलतियां नहीं करना है, नहीं तो एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो आप निश्चित रूप से बाहर भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आपको हम। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो प्यारे बच्चों, मैं वापस कहूँगा आपको फिर से काउंटिंग करो, 1 1 2 3 और 4। तो कितनी आकृतियां हैं बताओ? 4। तो देखो ये स्क्वायर तरह की स्क्वायर स्क्वायर है, क्या यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है? नहीं है ना, तो ये आंसर ये नहीं होगा, ये 4 तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ऐसी लंबी डंडी सी बनी है क्या यहाँ पर? कोई नहीं बनी, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अपन आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में गौर से देखेंगे तो आप देखो एक ऐसी आकृति कोई है क्या? ये भी नहीं है यहाँ पर, तो आपको आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। अब फिर देखो यहाँ पे सेकंड आकृति में ये वाली आकृति भी तो नहीं बनी, आप ये वाली आकृति तो ढूंढो, इसमें है क्या? नहीं है। ये फर्स्ट में देखोगे तो ये देखिए आकृति बनी हुई है, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलो अब ये 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखो आपको क्या करना है, वापस फिगर बिल्डअप जब भी पढ़ना है तो उसमें क्या करना, फिगर को काउंट करना है और फिगर को गौर से देखना है। आपको कैसे देखना है? बहुत ध्यान से देखना है। चलो शुरू करो, आप काउंट करो, आप भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कितने टोटल फिगर हो गए? 6 में आप देखेंगे कि कितने, 2 तो ट्रायंगल हैं, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक समानांतर चतुर्भुज टाइप का है। तो आप स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं? एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है। देखो अब इसमें आपको गौर से देखना है, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ पे कितने फिगर बनाए? 6, तो फर्स्ट नहीं होगा। अब देखो 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 ही और हमने 6 फिगर थे हमारे पास, तो 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर 6। तो सीधे सीधे काउंटिंग से ही आपको आंसर निकल आएगा, सीधे सीधे काउंटिंग से। चलो बच्चों अभी 18वां नंबर का क्वेश्चन देखो। अब आप 18वां देखो, आप इसको करो। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बने हैं, 2 स्क्वायर बने। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है यार, देखो सीधा सीधा ही दे दिया इन्होंने, इन दोनों के स्क्वायर को मिला दिया, आंसर आपका 4th हो जाएगा। तो कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको मैं कहता हूँ हमेशा कि क्वेश्चन को थोड़ा डायमेंशनली देखा करो, ऊपर ऊपर भी देख लिया करो, तो आपको कई बार कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन को पकड़ लेते हो। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आप ऊपर ऊपर ही पकड़ लोगे ना, देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सेम सेम आकृति दिख रही है कि नहीं? यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो आंसर आपका निकल आया। चलो अब देखो 21st क्वेश्चन देखो। अब देखो वापस काउंट करो, 1 2 3 और 4, कितने फिगर हैं? 4। तो प्यारे बच्चों देखो कितने हैं?
ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, एक हाफ सर्कल है, दो इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई है। देखो इसमें भी आपको कितनी आकृति है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। लेकिन क्या देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं क्या, नहीं है ना, दो ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ऊपर ऊपर देखते हैं ना, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल हैं, ये भी आकृति नहीं होगी आंसर। यहाँ पे भी दो ट्रायंगल है, नहीं है, हमें तो ट्रायंगल एक ही चाहिए ना भाई, हमने तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल दिया है। देखो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है, तो अपन चलो इसको यहाँ से काउंट करते हैं। 1, देखो 1 यहाँ पे 1 था, हमने काउंट किया था, 2 को ट्रायंगल किया था, फिर 3 इधर काउंट किया था, 4 इधर काउंट किया था, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये 23rd क्वेश्चन देखो और आज का लास्ट क्वेश्चन भी देखो। देखो ये देखो 1 2 और 3, देखो यहाँ पे ऐसे कोई सेम इस तरह का ट्रायंगल बना है क्या, नहीं, तो आंसर ये होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे 4 ट्रायंगल चार आकृतियाँ हो गई, तो बनेगा नहीं क्योंकि हमने 3 आकृतियाँ बनाई हैं। अब क्वेश्चन हमारा फंसता है 3 और 4 में। 3 और 4 को गौर से देखो, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, अरे सर यहाँ पे तो दोनों आकृतियों में 3 3 है, हमने भी 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो आंसर कैसे निकालें, आओ बताते हैं कैसे, बताते हैं कैसे निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करो, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आकृति को क्या करना है, गौर से देखना है। देखो एक आकृति छोटी है ना, एक ट्रायंगल छोटा है, एक फिर उससे बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा है ना, मैंने अभी इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। तो देखो ये ट्रायंगल आपको इक्वल जैसा दिख रहा है, 2 जैसा, और ये देखो 1 2, ये दोनों ट्रायंगल सेम सेम दिख रहे हैं ना, ये वाले सेम है, ये थोड़ा छोटा है, इस तरह की आकृति मिल रही। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिए ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, कोई ऐसा ट्रायंगल है क्या, नहीं है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल छोटे छोटे हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल तो बड़े बड़े हैं, इसलिए आंसर आपका 4th हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको 24th क्वेश्चन आपको करना है, बाकी जो मैंने छोड़े आपको करना है। और डाउट होता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के बताना कमेंट में, तो मैं उसको सही करा दूंगा। अच्छा प्यारे बच्चों आज से मेरी ये मेंटल एप्टीट्यूड के लगभग सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं जो मेरी सीरीज चल रही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट किसी पेपर में वगैरह लेके आऊँगा ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छी से हो सके। और कोशिश करना प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचा देना जो पूरी तरह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या फिर उनके अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, या उन्हें अच्छी किताबें नहीं मिल पाती हैं, उनके तक आप इसको शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको बता देना कि सर हमारे अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, जो भी आपको लगे आप बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।